हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सीमा क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर से मेरे बच्चों, आपके लिए हम एक एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। इस टॉपिक से आपका ग्रुप डी एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा। साइंस, ठीक है मेरे बच्चों, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में। फिजिक्स का ये एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, एक बात और है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम देर ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम जो कार्य पढ़ेंगे, जिसे हम वर्क के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा विस्तार हम नहीं करेंगे मेरे बच्चों, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। सीधा जो मतलब का काम होगा, जो जरूरत का चीज होगा, बस वहां पहुंच जाएंगे और फटाक सा एक दो इस पर हम क्या देख लेंगे, मैथ देख लेंगे, इस पर नॉमेरिकल देख लेंगे फिजिक्स का कि कैसा पूछता है हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी में। ये बच्चों 10th 9th के लिए भी उपयोगी है। 9 10 का ही क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछता है। अगर जिनका 9 10 कंप्लीट है मेरे बच्चों बढ़िया से साइंस, उनको घबराने का जरूरत नहीं है। ग्रुप डी में खास करके अधिकतर जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो डायरेक्टली 9 से उठाया जाता है या 10th क्लास से, 10th स्टैंडर्ड से उठाया जाता है। तो चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका वर्क, ठीक है। कार्य देख लेते हैं मेरे बच्चों। कार्य का फॉर्मूला, कार्य को W से लिखा जाता है। W बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, Fs होता है, ठीक है। F जहां क्या हो गया, F बल हो गया, फोर्स कहते हैं जिसको, बल हो जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। और S जो है वो क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। विस्थापन, विस्थापन किसको कहेंगे, जिसमें जो दूरी तय करता है, ठीक है। जैसे दूरी बोलते हैं ना, उसी तरह विस्थापन होता है, ठीक है मेरे बच्चों। एक वस्तु दूसरे स्थान पर जब पहुंच जाता है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, तो W बराबर Fs जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा फार्मूला आपके सामने है W बराबर Fs cos थीटा, ठीक है मेरे बच्चों। क्या है, W बराबर Fs cos थीटा। अब पूछिएगा कि ये जो है W बराबर Fs cos थीटा क्या है, ठीक है। W बराबर Fs cos थीटा क्या है, तो आप जान लीजिए कि ये सिर्फ जो है वस्तु विस्थापित हुआ है, मगर वही कोई एंगल बना करके विस्थापित होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर ये वस्तु जो है कोई एंगल बना करके विस्थापित होगा तो उसी को हम बोलेंगे, ठीक है, उसी के साथ हम क्या लगा देते हैं, कॉस थीटा लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर वस्तु कोण बनाते हुए विस्थापित होगा तो हम कॉस थीटा यानी थीटा का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में आपका बोलेगा कि कोई वस्तु 60 डिग्री के कोण बनाते हुए इतना दूरी तय करता है, ठीक है मेरे बच्चों। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, मतलब लिख दिए हैं, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है, ठीक है मेरे बच्चों। क्या है, कोण है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करना है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इस पे मैथ पूछा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। इस पे जो है मैथ पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक सा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम एक मैथ इस पर कर देते हैं। एक मैथ है कि एक लड़का जो है, ध्यान से देखिएगा, एक लड़का 60 डिग्री पर एक गाड़ी को खींच रहा है, 60 डिग्री कोण बनाते हुए, ये गाड़ी है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इस गाड़ी को जो है खींच रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक गाड़ी को खींच रहा है कितना डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री पर, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60। कितना बल लगा करके मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना का बल लगा रहा है, 8 न्यूटन का, यानी कि गिवन दैट हो जाएगा। देखिएगा बहुत आसान रहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 न्यूटन का बल लगा करके 60 डिग्री के कोण बनाते हुए एक वस्तु को हम खींच रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और विस्थापन इसका हो गया कितना,
तो 10 मीटर इसका विस्थापन हो गया, 10 मीटर तक दूरी खींचा इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना विस्थापन हो गया, 10 मीटर हो गया इसका विस्थापन। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 60 डिग्री के कोण बनाते हुए 8 न्यूटन का बल लगाकर 10 मीटर की दूरी तक हम उसको खींचे तो कितना वो कार्य करेगा। फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे बच्चों, W बराबर FS cos थीटा। देखिएगा एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुना आपका कितना हो गया, S 10 हो गया, और cos 60 का मान आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। cos 60 का मान कितना होता है, कोई भी बताइएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 से कट गया, 8 पचे 40। अब कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है मेरे बच्चों। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप फटाक सा नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब कुछ फॉर्मूला पे फिर से आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा। बहुत पूछता है इस पे। ठीक है, इस पे मैथ बहुत पूछेगा, आप सिर्फ नोट करते जाइएगा। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है 12 mv²। फिर अगला पूछता है मेरे प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है mgh। जहां मतलब आप जानते ही होंगे, m हो गया द्रव्यमान, देखिएगा v हो गया दूरी, ठीक है, वेग हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, दूरी नहीं हुआ, वेग हो गया, m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया मेरे बच्चों। छोटी g का मान आप जानते ही होंगे, है ना। छोटी g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछता है। बड़ी जी का वैल्यू भी पूछता है। बड़ी जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 इंटू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सब आप नोट करके रखिएगा, ये सब आपसे पूछेगा। तो हमारा हो गया ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति बराबर। ठीक है, बहुत पूछता है इस पे, शक्ति P बराबर W/T। जहां W क्या हो गया, कार्य हो गया, जहां W हो गया कार्य, W बराबर कार्य। ठीक है मेरे बच्चों, और T बराबर क्या हो गया, समय हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा फॉर्मूला। शक्ति P बराबर W/T नोट कर लीजिए। एक शक्ति बराबर होता है, एक शक्ति बराबर और फॉर्मूला होता है शक्ति P बराबर E/T। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होता है, E/T, जहां E जो है ऊर्जा है। ठीक है मेरे बच्चों, जहां E बराबर है ऊर्जा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए सारे को अच्छे से। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, इस फॉर्मूला को आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम रामबाण है, इस पर बहुत सारा मैथ रहेगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इतना नोट करिए, और ये छोटी जी और बड़ी जी का वैल्यू भी आप लिख लीजिए। अगर जिसको याद है वो तो बहुत अच्छा है, जिनको याद नहीं है प्लीज इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब इसी फॉर्मूला पे मेरे बच्चों एक पूछता है सीढ़ी वाला प्रश्न। ठीक है, कि कोई बच्चा है इतना सेंटीमीटर का 50 सीढ़ी कितना देर में चढ़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। चलिए हम देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं कहां गया क्वेश्चन। 1 मिनट। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 30 सीढ़ी 30 सेकेंड में चढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है मेरे बच्चों। इस टाइप का NTPC और ग्रुप डी में एकदम क्वेश्चन रहेगा, आप लिख करके ले लीजिए। इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम देखिए। कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 30 सीढ़ी 30 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति निकालिए। फॉर्मूला बहुत इजी होता है, P बराबर mgh/T। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला लगाना है, शक्ति बराबर
पी शक्ति P बराबर mgh/t। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही फार्मूला आप लगाइए, आपका हिसाब बन जाएगा। चलिए m बराबर कितना दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। m बराबर दिया हुआ है 50, देख लीजिए मेरे बच्चों 50 kg। छोटी g होता है 10, लगभग में 10, 9.8 होता है, 10 लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है देखिएगा 30 सीढ़ी है और 30 सेकेंड में चढ़ता है। ठीक है मेरे बच्चों, कितना सीढ़ी है, 30 सीढ़ी है और 30 सेकेंड में चलता है, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, h हो जाएगा इसका आपका क्या हो जाएगा, चढ़िए देखिएगा, h हो जाएगा आपका 30 सीढ़ी है। सेकेंड को आप घंटा में बदल लीजिए, नहीं सेकेंड वैसे ही रहेगा क्योंकि ऐसा ही मात्रक सेकेंड ही होता है। हम 20 को मीटर में बदल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बटा क्या हो जाएगा, t कितना है 30 सेकेंड है। ठीक है, mgh/t देख लीजिए, m हो गया 50, यहां से रिलेट कीजिए, m हो गया 50, g हो गया 10। अब h देखिएगा, सीढ़ी का ऊंचाई ऐसे रहता है, सीढ़ी का ऊंचाई ऐसे रहता है, क्या बोल रहा है कि एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और चढ़ने में उसको कितना समय लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। टोटल सीढ़ी कितना है, टोटल ऊंचाई निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, टोटल ऊंचाई हम निकाल रहे हैं, इसलिए एक सीढ़ी का नहीं निकाल रहे हैं। अगर एक सीढ़ी का निकालते तो एक 30 नहीं गुना करते, मगर यहाँ 30 सीढ़ी का है इसलिए 30 दो बार लिखे हैं। देख लीजिए, अब 20 सेंटीमीटर है तो उसको चढ़ने में जितना समय लगेगा वही तो ऊंचाई हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है मगर उसको चढ़ने में कितना समय लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, इसको जरा हम कैंसिल आउट कर देते हैं और जो आता है वो हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। चलिए 50 दूना 100, 2 दूना 10, चलिए आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, गुना करने आ रहा है आपको, कर लीजिए। ठीक है प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, गुना अगर करने आ रहा है आपको तो इसको कीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1 मिनट आप रुकिएगा। 30 सीढ़ी सेकेंड ये नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक गलती हो रहा है, ध्यान दीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लीजिए और अच्छे से। m हो गया कितना, फिर से समझा रहे हैं, m हो गया 50, देखिए m 50, g हो गया 10। अब ऊंचाई और टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 30 सेकेंड, देखिएगा यहाँ पे 30 सेकेंड दिया हुआ है। अब हमको ऊंचाई निकालना है, क्योंकि एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा। और टोटल ऊंचाई कितना है, 30 सीढ़ी है मेरे बच्चों, 30 सीढ़ी चढ़ना है, यानी एक सीढ़ी का ऊंचाई गुना 30। अब ऊंचाई सेंटीमीटर में है, आप ऊंचाई जानते हैं, ऊंचाई का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर में होता है। तो 20 गुने क्या हो जाएगा, 1/100। क्यों, क्योंकि हम उसको मीटर में चेंज किए हैं। खत्म 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 खत्म, चलिए 30 से 30 खत्म, एकदम आसान है, एक बार समझ लीजिएगा हम क्या किए हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए मेरे बच्चों, m है 50 kg, g है 10 और h कहां से लिए, चूंकि एक सीढ़ी का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तो हम सिर्फ 20 ही लेते, मगर यहाँ अगर एक सीढ़ी बोलता ना चढ़ने के लिए तो सिर्फ बच्चों हम एक लेते, कितना 20/100, क्योंकि मीटर में बदलना था ऊंचाई को। मगर यहाँ बोल रहा है कितना सीढ़ी चढ़ रहा है, टोटल 30 सीढ़ी चढ़ रहा है, इसलिए हम कितना लिए, 30 लिए। देखिए 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, 30 से 30 क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया, देख लीजिएगा। 30 से 30 खत्म, 0 0, ये 0 ये 0 खत्म। बच क्या गया जरा देख लेते हैं, बच गया मेरे बच्चों 5, उसके बाद बच गया है 20, 20 पचे 100। क्या होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। आप वाट लिख दीजिए, आपका आंसर हो चुका है। आप एक बार फिर से अगर समझना चाहते हैं तो सीढ़ी वाला आराम से समझिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, P बराबर mgh, m का मान दिया रहेगा मेरे बच्चों, g का मान आपको मालूम है 10, h आपको निकालना रहता है, उसको आप ध्यान से निकालिएगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में चेंज कीजिएगा। अगर यहाँ 100 सीढ़ी का था तो 100 से गुना करते, मगर कह रहा था 30 सीढ़ी। और जो टाइम रहेगा t जो है नीचे है फॉर्मूला, t यहां रख दीजिएगा, आपका हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले 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 मैथ पर आ रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक विद्युत हीटर जो है की शक्ति कितना है, 1500 वाट है। ठीक है मेरे बच्चों, एक विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगी। फॉर्मूला E बराबर PT अभी लिखे हैं, E बराबर
पीटी। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिया है, देखिएगा, ई बराबर कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, ई बराबर निकालना है, पी शक्ति किसका है, कैसे पता लगेगा, पी दिया हुआ है, वाट में दिया हुआ है, इसलिए पी हो गया 1500 वाट। और टी कितना दिया हुआ है, 10 घंटा। टी कितना दिया हुआ है, 10 घंटा। कह रहा है बिजली कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा। चलिए मेरे बच्चों देख लेंगे फटाक सा, एकदम हो गया, कुछ नहीं है, ई बराबर पी टी। ठीक है बच्चों, पी कितना है, 1500 है, टाइम है 10, 1500 गुना 10 तो हो जाएगा 15,000। 15,000 किलो वाट, किलो वाट होगा मेरे बच्चों कि नहीं, वाट घंटा हो जाएगा, किलो वाट नहीं होगा, अभी 1000 से भागा देना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा, सिर्फ वाट घंटा होगा। जब 1000 से भागा दे देंगे बच्चों इसको, जब हम 1000 से भागा दे देंगे, ठीक है, 15,000 वाट घंटा हो गया। इसी को हम क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे, ध्यान से देखिएगा, 1000 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा किलो वाट घंटा, क्योंकि जो विद्युत की इकाई होती है वो मेरे प्यारे बच्चों किलो वाट घंटा होती है। ठीक है, ये खत्म हो गया मेरे बच्चों। 15 किलो वाट को हम क्या लिखते हैं, किलो वाट घंटा को एक यूनिट लिखते हैं, यानी कुल विद्युत कितना उपभोग हुआ 15 यूनिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब जितना बिजली बिल आपका निकलेगा, अगर बिजली बिल पूछेगा तो जितना 1 यूनिट का पैसा रहेगा इसमें गुना कर दीजिएगा, बिजली बिल भी निकल जाएगा। इस फॉर्मूला पे आप अपने घर का बिजली बिल भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ई बराबर पीटी होता है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगले हिसाब पे चल रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखिए, एक बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। आवर्तकाल, ठीक है, पूछता है आवर्तकाल टी बराबर फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। एकदम पूछेगा, जहां एल क्या है, जहां एल लोलक की लंबाई है, जहां एल क्या है मेरे बच्चों, लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई। ठीक है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, पाई का मान तो आप जानते ही, छोटी जी का मान जानते ही। देखिए क्वेश्चन में अब ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका पूरा, ये फॉर्मूला आप उतार लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आते हैं मैथ में। क्या दिया हुआ है, दिया है एल बराबर दिया हुआ है 9.8 मीटर। ठीक है, छोटी जी का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होता है। चलिए अब टी आवर्तकाल कह रहा है, क्या आवर्तकाल क्या होगा, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी फॉर्मूला हो गया। 2 पाई का मान होता है 3.14 अंडर रूट 9.8, एल का मान है, जी का मान 9.8 है, खत्म हो गया। एक का अंडर रूट एक ही होता है मेरे बच्चों। ठीक है, अब गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 2 3 दूना 6, 6.28। ठीक है, आवर्तकाल सेकेंड आंसर आ जाएगा। आवर्तकाल को हम किस में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आवर्तकाल का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, फटाक सा इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सेशन हम बहुत मजेदार कर देंगे, आप इसे फटाक सा नोट कर लीजिए। आपका जो है, ये जो आपका 3-4 क्वेश्चन हम बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, और 9-10 क्लास के लिए तो ये एकदम रामबाण है। अगर आप नहीं पढ़े तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा, अगर थोड़ा सा भी लगा हो कि नहीं हमको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम अगर नए नए जो वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसका आपको नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको फिर से हमारा चैनल खोलने का तकलीफ नहीं हो। और हाँ, हम अपने जितने भी वीडियो हैं सारे का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी का जितना भी है सबका, साइंस का हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें जितने भी पूछे जाएंगे आपका साइंस, अधिकतर साइंस का हम उसमें वीडियो डाल दिए हैं। छोटा छोटा वीडियो है, आराम से देखिए, आपका साइंस हम पूरा कर देंगे एनटीपीसी ग्रुप डी का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर आपको अच्छा लगा है आज का सेशन तो आप लाइक कर दीजिएगा,
धन्यवाद आज आपको, आपका जो आप मेरा वीडियो वॉच किए लास्ट तक। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।